नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के लिए उपासक उपासनाओं की ढेर सारी मंगल कामनाएं। देखिए, मैं पहले आप सभी के लिए बता देना चाहूँ, ये आंदोलन का मेरा अपना अनुभव है कि मैं बोधगया में शुरू में जब 12 फरवरी से धरना जो शुरू हुआ था, तो मैं किसी और मकसद से गया था। मुझे किसी बंते जी ने बुलाया था वहाँ, तो किसी और प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने बुलाया था। देखा कुछ 15-18 के लगभग घंटे यहाँ बैठे हुए थे गोलंबर में। मैंने एक रूम भी ले लिया था वहाँ, क्योंकि जो हमारा अपना प्रोग्राम जो उन्होंने रखा था बंते जी ने, वो 1 मार्च को था। तो लगभग 4-5 दिन में धरने में बैठा था। पहुंच करके मैं गया, मैंने देखी क्या हो रहा है यहाँ कैसे। उस समय बीटी एक्ट के संबंध में मुझे भी नहीं पता था। तो 4-5 रोज लगभग मैं बैठा हूँगा। 27 फरवरी को रूम भी लिया था। रूम पहले मैंने खाली कर दिया। मैंने कहा जब क्या नाम है आंदोलन में बैठेंगे तो मुझे क्या जरूरत है रूम की, फालतू में पैसा खर्च करेंगे। 27 फरवरी को रात को करीब 15-18 घंटे लोग बैठे हुए थे। तो रात को सो गए थे, और रात को वहाँ का प्रशासन आता लगभग 60-65 की संख्या में, और 4 एम्बुलेंस थे। बोलते भंते जी आप लोग काफ़ी समय से बैठे यहाँ, मतलब आपको परेशानी हो रही होगी, आपका इलाज वगैरह होगा। और उससे पहले दिन में जब चेकअप वगैरह सारा करके ले गए थे, 4 बजे दिन में चेकअप भी कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले डॉक्टर आए, उन्होंने कहा ठीक है भंते जी कोई दिक्कत नहीं है। और रात को 11 बजे करीब फिर आ गए, तो उन्होंने जो है चेकअप किया, और उसी बहाने से सब एम्बुलेंस में डाल करके ले जाके हॉस्पिटल में छोड़ दिया। कोई नहीं वहाँ पर, किसी ने कोई ख्याल ही नहीं किया था मच्छर खा रहे हैं ये जो हो रहा है। 28 तारीख को हम लोग वहीं पर धरना पे बैठ गए। शॉर्ट में बता दूँ तो वहीं धरना पे बैठ गए 28 तारीख को। फिर हमारे जो जिन बंते जी के माध्यम से मैं गया था, वो फ़ोन कर रहे हैं भंते जी आप कहाँ हो, कल जो अपने प्रोग्राम में शामिल होना है। तो मैंने उनको कहा था मैं मैनपुरी से आया हूँ, और इन लोगों ने मुझे छेड़ दिया है ना, अब मैं इनको छेड़ूंगा। मेरा रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता बदल गया यहीं से। अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं आप करिए, और जो प्रोग्राम मुझे करना है मैं करूँगा। उसके बाद माननीय आकाश लामा जी और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से संपर्क हुआ, तो मैं लगातार वहाँ पर धरना में चल रहा हूँ। बारिश आ रही है, खाने को नहीं है, या कुछ भी ऐसा हुआ है, सारे लोगों ने पूरी मदद की, अच्छे से वहाँ बैठे धरना पूरे मन से चलाया। अब हम आपको यहाँ एक बात बता दें, ये दिल्ली है, संकिसा में धरना चला रहा हूँ। 1 जुलाई से बैठा हूँ वहाँ पे, धरने को छोड़ करके ही आया हूँ। ये यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ के अध्यक्ष जो सुरेश मोदी जी हैं, वो यहाँ धरना आंदोलन में आए थे। उनके साथ में किसी कारणवश नहीं आ पाया था, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं, इस वजह से। तो उन्होंने बताया जाकर के, उन्होंने कहा कि भंते जी आप पहुँच जाइए। वहाँ भी थोड़ी ऐसी घटना हो गई है, जो आकाश लामा के बहनोई जैसे एक्सपायर हो गए, उसी तरीके से वहाँ भी सेम घटना ऐसी हो गई थी। तो मैं यहाँ आया, उन्होंने बताया, अभी सुबह भी बात होती रही थी काफ़ी, कि हम लोग यहाँ पर इतने बड़े संगठन में हैं। आज सुबह से आया हूँ मैं, काफ़ी लोगों के यहाँ बैठ करके आया हूँ, इतने बड़े संगठन में हैं। और यहाँ जो भी लोग हैं, मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ कोई बौद्धिस्ट हैं या गैर बौद्धिस्ट हैं, मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि क्या ये गैर बौद्धिस्टों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 को, उससे पहले का जो कानून 1949 बीटी एक्ट जो चल रहा है, आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि जो पिछले संबंध में कानून, जो भी जितने भी कानून बने हुए हैं, जब हमारा भारतीय संविधान लागू होता है उसके बाद ये शून्य हो जाते हैं।
तो मात्र क्या ये बौद्धिस्टों की जरूरत है कि वो इस एक्ट को रद्द कराएं? क्या गैर बौद्धिस्टों की जरूरत नहीं है इसमें? जो नाजायज काला कानून चल रहा है बीटी एक्ट 1949, वो मात्र बौद्धिस्टों का ही कर्तव्य नहीं है, ये पूरे भारत का कर्तव्य है। ये जो काला कानून चल रहा है इसको रद्द कराने का सबका प्रयास होना चाहिए। ये कोई अकेले बौद्धिस्टों से संबंध नहीं है। दूसरी बात, ये आंदोलन लगभग 133 साल से चल रहा है। तमाम हमारे पूर्वज आए और चले गए, इस आंदोलन को चलाते बरकरार रखा, आए और इस दुनिया को छोड़ करके भी चले गए। जैसे कि नागरिक धम्पा सुरेश सभी भंते जी हैं, उन्हीं के माध्यम पर भी माननीय आकाश लामा जी जो उन्होंने रिपिटीशन डाली थी 12-13 साल से, जो जिसकी सुनवाई नहीं हुई है, वो आंदोलन से, उस समय भी मैं आंदोलन में ही था। माननीय आकाश लामा जी ने जो रिपिटीशन डाली थी वो इसी संबंध में लेकर के डाली थी कि ये 12 साल हो गए अभी तक इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। उस पर जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 16 मई को सुनवाई हुई थी, उसमें इस बात को रखा गया था और यहाँ के वकीलों की फटकार भी लगाई थी, क्योंकि वकील भी जो है ना अपनी बैंक समझते हैं, पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है, चलने दो ऐसे ही। उनको भी फटकार लगाई गई थी इस संबंध में। फिर पूछा गया था कि क्या जिन्होंने ये मुकदमा डाला है वो क्या अभी जिंदा हैं? तो जवाब आता है कि हाँ जिंदा है, अभी भंते सुरेश से जिंदा है। तो फाइनल जो है जजमेंट रखा गया है ये 29 फरवरी को, इस पर भी हमें काम करना है। यदि ये जजमेंट पक्ष में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस जजमेंट के सहारे बैठे रहें। इसमें क्या करंट आता है, बार-बार करंट लग रहा है। ये मतलब नहीं है कि हम ये मतलब हमारे पक्ष में मुकदमा नहीं या जजमेंट नहीं आता तो हम बैठे रहेंगे। हमें आंदोलन करना है, आगे तक आंदोलन को लेकर के जाना है, क्योंकि हमें न्याय चाहिए और ये मात्र बौद्धिस्टों का ही काम नहीं है। यहाँ कुछ वकील भी बैठे होंगे, वकील साहब, हम सब हम आपसे अनुरोध करेंगे, दिल्ली है और दिल्ली में और दिल्ली से देश चलता है, और ऐसा कानून बीटी एक्ट 1949 जो कि संविधान लागू होने से पहले का है, हम इसी को रद्द नहीं करवा पा रहे हैं, तो कैसे हम महाबोधि महाविहार को अपने पक्ष में ले सकते हैं? इस संबंध में विचार करने की जरूरत है हम लोगों को। आंदोलन हमारा आगे तक चलेगा, आगे जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मुकदमा डालेंगे। हम भरोसा भी नहीं कर सकते 29 जुलाई को जजमेंट हो रहा है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। पक्ष में आए अच्छा है, न पक्ष में आए तो भी हमें जो रास्ता चलना है, माने महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है, बीटी एक्ट 1949 को भी रद्द कराना है। ये हमारा सभी से आप लोगों से अपील है। और कल मैं यहीं रुकूंगा, इसी क्षेत्र में घूमूंगा। मुझे खुशी है इस बात की, जो भी 4 लोग 6 लोग 10 लोग हमारे साथ चलेंगे, मैं घर घर जाकर के इस संबंध में अपील करूंगा। 25 और 26 तारीख को जंतर मंतर पे आंदोलन है, उसमें हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। बस इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद।